अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज मैं किस्त नंबर 76 लेके हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो किसी से हमने सुनी, जो कहीं से हमने पढ़ी, कहीं देखी, या किसी ने हमें सुनाई, या कोई हमारी आप बीती या किसी की आप बीती जिसने हमें कोई सबक दिया। तो बेसिकली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नॉलेज को, अच्छी बातों को मीडिया पे लेके इसलिए आ रहे हैं ताकि एक ही चैनल पे मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो सी है अच्छी नॉलेज और विजडम वाली बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की जो हमारी बात है ये मेरे बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने, उनका नाम जावेद साहब है। बड़ी अच्छी हिकमत की बातें करती हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी बातें मुझे सुनाई जिनसे मुझे कुछ मिला। तो आज कुछ दिन पहले उनके पास बैठे हुए थे तो उन्होंने एक फ़िक्रा सुनाया कि पंजाबी में एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि वेले नालों वंगार चंगी। तो मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब बताएं कि वेले नालों वंगार चंगी से क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक कहानी है। तो वो जो कहानी उन्होंने सुनाई थी वही मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ये कहानी जो सी ये फ़िक्रा जो सा है, इस कहानी की बेस पे ये फ़िक्रा है। तो वो फ़िक्रा क्या था कि वेले नालों वंगार चंगी, पंजाबी का ये प्रोवर्ब है। तो ये कैसे बना और ये क्या है इसके पीछे कहानी, वो मैं आपसे आज शेयर करता चलूँ। तो पुराने वक़्त की बात है कि एक बंदा था, वो बिल्कुल फ़ारिग था, ठीक है? था भी गरीब, कोई काम-कार था नहीं, बस उसके जो फ़ादर उसका कमा के वो लेता था, तो वो हर टाइम क्या करता, दरवाज़े पे बैठ जाता, दरवाज़े पे बैठा रहता। तो दरवाज़े पे बैठा रहता, लोगों को आते-जाते देखता रहता, इस तरह टाइम पास करता, ठीक है ना? तो क्योंकि वो फ़ारिग था, लोग सारे कामों पे चले जाते, वो दरवाज़े पे बैठा रहता सिर्फ़ इसी शौक में, क्योंकि चलो कोई आएगा, जाएगा, लोगों की एक्टिविटीज़ नज़र आती जाएँगी। तो इस तरह वो अपना टाइम पास करता रहता। तो इस तरह वक़्त गुज़रता जा रहा था। आखिर एक किसी बंदे ने उसे कहा कि यार तुम दरवाज़े पे बैठे रहते हो, दरवाज़े के सामने इतना मोहल्ले का ये जो उनसे कागज़ है, ये गंदगी है परे, तो यार कम से कम तुम बैठ तो जाते हो, तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम गंदी जगह पे बैठे हो? जगह तो अपनी साफ़ करके बैठ जाया करो। उस बंदे ने कहा ठीक है। उसने अपना क्या किया, वो जिस थड़े के ऊपर बैठता था या जिस वो जगह पे बैठता था फ्रंट पे अपने घर के, उसने उसकी सफाई की और वहाँ बैठ गया। वो सफाई बड़ी खूबसूरत हो गई, वो बैठा बड़ा अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ कि वो अब बैठ के साफ होकर बैठने लग पड़ा, तो रोज़ वो सफाई करता, वहाँ बैठ जाता, वो बड़ा अच्छा लगता, ठीक है। तो जिस बंदे ने उसे मशवरा दिया था कि सफाई करके बैठा करो, उसने कहा यार तुम अपनी थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हो, थोड़ी सी हिम्मत करके यार थोड़ी सी इर्द गिर्द की भी जगह साफ कर लिया करो। वो ज़्यादा देखो कितना अच्छा लगता है, बैठा लगता है बंदा, ठीक है। अगर कोई फ्री होता तो उससे कोई मशवरा ले लेता या कोई रास्ता पूछ लेता, ठीक है, या किसी बंदे का पूछ लेता फलाना बंदा कहीं है, तो वो कह देते जी फलाने की तरफ गया है, फलाना गया, इस तरफ गया, उस तरफ गया, क्योंकि वो सारा दिन देखता रहता था, लोग उससे पूछ लेते थे फलाना। अगर किसी का पूछना तो मोस्टली लोग उससे पूछते कि यार फलाना तीफा देखा है, वो कहता है यार तीफा ना उधर वाली साइड पे गया। वो तो अकबर देखा, वो कहता है अकबर मगरब वाली साइड पे गया था। तो इस तरह उसको लोगों का भी पता होता कि किस एक्टिविटी किधर किधर लोग ज़्यादातर जाते, तो उसको यानी कि एक इन्फॉर्मेशन थी उसको गाँव के लोगों की। खैर उसने थोड़ा और जगह साफ करनी शुरू कर दी। तो किसी ने कहा कि उसी बंदे ने फिर उसको मशवरा दिया। उसने कहा यार ये तुमने तो बड़ा खूबसूरत बना दिया, अपना माहौल खूबसूरत बना दिया, ज़बरदस्त कर दिया। ठीक है, यहाँ को पौधे शौधे भी लगा लो। उसने वहाँ थोड़े 2-4 पौधे भी लगा लिए, तो घर की और जो सी थी चौखट बड़ी खूबसूरत बन गई। सफाई भी करने लग पड़ा वो वहाँ पे, अब वो पौधों को भी पानी देने लग पड़ा, तो ज़्यादा ब्यूटी पैदा होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार किसी ने मशवरा दिया कि यार जब लोगों ने देखा कि इसने अपने घर की चौखट इतनी खूबसूरत बना ली है, तो उसके जो साथ वाले थे या इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने कहा यार हमारा भी इस तरह कर दो, अगर तो हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारी हेल्प करो। उसने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। उसने उनके घरों को भी आस्ता आस्ता ठीक करना, 3-4 घर को उसने ठीक किया। जब 3-4 घर उसने ठीक किए इर्द गिर्द के, तो आस्ता आस्ता बात फैलनी शुरू हो गई कि यार ये गांव में जो उनसे ये 4 घर बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, इनका ज़बरदस्त क्यारी शारी बनी, पौधे शौधे भी लगे हैं, सफाई शफाई भी ज़बरदस्त रहती है। अब उन मोहल्ले वालों ने कहा कि जी हमसे पैसे ले लिया करो, मगर हमारे पौधों की देखभाल भी करनी है और हमारी सफाई का ख्याल भी रखना है, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। उसने कहा ठीक है। इस तरह करके उसने वो साफ करने शुरू कर दिए। टाइम अच्छा गुजरने लगा, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने कहा कि यार हमारे भी करने शुरू कर दो, हमारे भी करने शुरू कर दो। इस तरह करते-करते काफ़ी लोग शामिल होते गए। उन्होंने उसको कहा कि ये तो फ़ारिग बंदा है, ये तो कर सकता है। उन्होंने कहा भाई हमसे भी ये ले लो। कोई अगर कोई कुम्हार था तो उसने कहा मैं तुम्हें बर्तन दूँगा, अगर कोई चक्की वाला था उसने कहा मैं तुम्हें आटा दूँगा, अगर कोई तरखान था तो उसने कहा जी मैं तुम्हें कोई
कोई मरम्मत की ज़रूरत होगी तो फ्री कर दूंगा, मगर यार मेरा भी ये काम कर दो, मेरे भी घर को थोड़ा खूबसूरत बना दो। इस तरह करते करते उसने पूरी गली बड़ी खूबसूरत बना दी। अब जब गली उसने इतनी खूबसूरत बना दी तो कहीं उधर के जो इलाके का जो मेयर था या इलाके का जो सा था वो काउंसलर था, उसका विजिट हुआ। उसने देखा कि यार गांव में हर तरफ गंद है, ठीक है, जगह जगह गंदगी के ढेर है, मगर ये जो गली बड़ी साफ सुथरी है ये किसने की है? उन्होंने कहा जी फलाना बंदा है, वो ये काम करता है। वो मिलने आया स्पेशली काउंसलर। उसने कहा क्या बात है यार, इतनी खूबसूरत गली तुमने कैसे बना दी? उसने कहा यार मैं तो फारग बैठा रहता था, इस तरह मुझे किसी ने कहा तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को मोटिवेट किया, यार इस बंदे से काम लो, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो काम करने वाला बंदा है, आपने इसको फ्री रखा हुआ। लो जी, पूरे गांव वालों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को हम ये काम देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे गांव को खूबसूरत बनाएगा, हम इसको अपनी अपनी सर्विसेज देंगे, अपने अपने तरीके से इसको पे करेंगे। सारे सब ने उसके साथ प्लान कर दिया। अब उस बंदे ने क्या किया कि गांव की पूरे की गांव की जिम्मेदारी ले ली। उसने गांव में ज़्यादातर कितने घर होते हैं? यही 100 घर। पुराने दौर में तो बिल्कुल आजकल अगर 500-600 घर वाले गांव है या हज़ारों वाले, मगर उस वक्त जो से कम होते थे तो 100-200 घर होगा। 100-200 घर वालों ने आपस में मिलकर मशवरा किया। उसने कहा जी एक लाइन से हम शुरू करते हैं। अब उसने काम करने शुरू कर दिए। अब उसने जी पौधे खरीद के लाने लगाने, खूबसूरत बनाना, गलियों को उसने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसने पूरा गांव बहुत खूबसूरत बना दिया। अब वो गांव इतना खूबसूरत हो गया कि जो भी उस गांव में विजिट करने आता वो जाके उस गांव की तारीफें करता कि फलाना गांव देखा जी, क्या बात है, क्या खूबसूरती है, क्या निज़ाम है जी, फूल खिले हुए हैं जी, दरख्त लगे हुए हैं जी, पौधे लगे हैं, क्यारियाँ बनी हैं, ठीक है, और बेलें लगी हुई हैं जी, रोड साफ सुथरे हैं, ठीक है। अब वो काम करता था, लोग उसको पैसे देते थे। अब उसका मशगला बन गया कि पैसे कमाने। पैसे भी कमाता गया और उसका जो सा था काम भी करता रहा। इस तरह करते करते जब वो दोबारा कभी काउंसलर्स जो उनसे दोबारा कभी आया उस इलाके में, उन्होंने देखा कि उस गांव का विजिट करते हैं, आस्ता आस्ता खबर उनको पहुंचती रहती थी कि गांव बेहतर हो रहा है। इस तरह करते करते उसने काउंसलर ने जब विजिट किया तो उस इलाके के एमएनए को भी, एमपीए को जब आया कंपेन करने अपने इलेक्शन की, या उस दौर का जो तरीकाकार था चुनने का, जब वो आया उसने आके देखा इतना खूबसूरत गांव, उसने कहा भाई तुम ऐसा करो, इर्द गिर्द के गांव की भी जिम्मेदारी ले लो, हम तुम्हें एक ओहदा दे देते हैं। तो उस वक्त का जो मौजूदा जो शहर का वो था बंदा, उसको उन्होंने इर्द गिर्द की भी जिम्मेदारी दे दी कि तुम डेकोरेट करो। उसने फिर क्या किया, आगे मुलाजम रख लिए। मुलाजम रख के तो आगे वो दूसरे गाँव की भी करने लग पड़ा खूबसूरती। इस तरह करते करते उसने एक अच्छे भले इलाके को खूबसूरत कर दिया। जब कर दिया तो क्योंकि अब हर इलाके के लोग उसको जानते थे, हर इर्द गिर्द के सारे गांव वाले लोग उसे जानते थे, उस बंदे की शोहरत भी बहुत ज़्यादा होगी कि फलाना बंदा जो सा है वो। अच्छा, किसी ने बीच में से कोई बात ही करनी होती, लोग तंग थे, गलियां नहीं बनती जी, ये नहीं काम होता, वो नहीं होता, वो काम होता, तो उन्होंने कहा जी इस इलाके का वो बंदा होना चाहिए जो मुखलस हो, जो काम करे, जो लोगों की वेलफेयर करे। तो उन्होंने कहा जी वो बंदे का नाम सेलेक्ट करें। तो उस वक्त शहर के मेयर बनाया जाता था। तो जब मेयर बनने की बारी आई तो यानी वक्त का जो हुकूमत करने वाला बंदा था, तो उसको सजेशन के लिए जब नाम गए थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में राय दी कि इसको शहर का मेयर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने कहा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर उस दौर में पढ़े लिखे लोग लिए नहीं जाते थे, नॉलेज वाले लोग लिए जाते थे, कंट्रीब्यूशन वाले लोग लिए जाते थे, ठीक है ना। आज तो कि कुछ आता जाता ना हो, बस डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्री हैं मगर उनमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत कम है, ठीक है। उनका रवैया ही नहीं अभी तक ठीक, लगता ही नहीं है कि बंदा इतना ज़्यादा एजुकेटेड है और उसका ये हाल है, ये रवैया है, या ये ज़िंदगी का स्टाइल है, तो बड़ी चेंज है। खैर उसको सिलेक्ट करके उन्होंने मेयर बना दिया। जब मेयर बना दिया गया तो मेयर को उस ज़माने में जो सी थी वो सरकारी तौर पर एक बग्गी दी जाती थी जिस पे घोड़ा लगा होता था। उसको दफ्तर दिया जाता था कि लोगों के मसाइल सुनता था और लोगों के मसाइल हल करता था। तो उसने जब मेयर बन गया तो उसको पैसे तनख्वाह दी, लोगों ने उसको जो सा पैसा दिया। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा झाड़ू जो सा था ना, झाड़ू, वो एक और एक टोकरा जो सा था ना, वो उसने बग्गी के ऊपर रखा होता था। वो उसने, कई लोग कहते हैं कि उसने सोने का बनवा के रखा था, सोना तो खैर बड़ा महंगा है, तो पता है झाड़ू और एक टोकरा जो सा था ना, वो हमेशा वो बग्गी के साथ रखता अटैच करके। तो जब कोई चलते फिरते लोग उसको सलाम करते तो वो कहता जी ठीक है पहुंच जाएगा। फिर उसकी बीवी भी उसके साथ निकलती बग्गी पे, तो लोग उसको सलाम करते, वो कहता ठीक है जी पहुंच जाएगा, ठीक है पहुंच जाएगा। उसकी बीवी बड़ा एतराज़ करती कि ये तुम लोगों के सवाल का जवाब सही नहीं देते, लोग तुम्हें सलाम करते, तुम वालेकुम की बजाय कहते हो कि पहुंच जाएगा, तो तुम कहाँ पहुँचाते हो? उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ पहुँचाता हूँ। उसने कहा आज मैं देख लेना कि मैं कहाँ पहुँचाता हूँ। जब वो बग्गी से वापस आया उसने वो टोकरा और वो झाड़ू जो था वो रखा और कहा कि जितने लोगों ने मुझे सलाम किया मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। उसने उसको सलाम किया जाए।
उसने कहा कि मैं इनको सलाम करता हूँ। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए सलाम करता हूँ कि लोग जो से हैं वो पैसे को सलाम करते हैं, तो पैसा मुझे इनकी वजह से मिला है और मेरी मेहनत जो सी है ना इस झाड़ू से शुरू हुई थी, तो इसलिए इस झाड़ू का कंट्रीब्यूशन है। ये झाड़ू मेरी ज़िंदगी में ना आता और ये टोकरा मेरी ज़िंदगी में ना आता गंदगी खत्म करने वाला, तो आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंचता। ठीक है, तो मैं अपनी जो सी है मैंने अपनी बेस याद रखी है कि किस वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए मॉरल क्या है इसमें? उसने कहा लोग जो से हैं इसको सलाम करते हैं, स्किल को का इस कंट्रीब्यूशन की वजह से लोग मुझे जो सा है ना, इन चीज़ों की वजह से लोग मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा कि लोग मुझे सलाम करते हैं। इसमें मॉरल हमारे लिए क्या है कि कुछ करना जो सा है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे नौजवान हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए, कोई काम नहीं करते। इसके अलावा जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है उसके पास हर चीज़, वो इल्म की पीक पे पहुंच चुका होता है, एक्सपीरियंस की पीक पे पहुंच जाता है, मगर रिटायरमेंट लेके वो कहता है मैं घर में बैठ जाऊँ, पेंशन आ रही है, तनख्वाह आ रही, कोई सोर्स है, ज़मीनों से पैसे आ रहे, वो घर में बैठे रहते, क्या करते हैं, ताश खेलते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। इंसान को ज़िंदगी के आखिरी दम तक सर्व करना चाहिए इस दुनिया में। हम इस दुनिया में सर्व करने हैं। आपका कंट्रीब्यूशन जो सा है ना वो लास्ट ब्रीथ तक रहना चाहिए, ब्रेथ तक रहना चाहिए, यानी आखिरी सांस तक आपका कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब क्यों ऐसा क्यों है? मैंने देखा है कि जो बूढ़े होते हैं वो घर में क्या, हालांकि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इल्म बहुत होता है, स्किल बहुत होती है, हर चीज़ होती है, मगर वो घर में बैठ जाते हैं। घर में बैठ जाते हैं, क्या होता है, नई जो नौजवान नस्ल होती है, ज़ाहिर बात है जनरेशन गैप की वजह से, टाइम गैप की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से अब उनकी उनके साथ जो सी है वो उस तरह नहीं बन सकती जिस तरह वो चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो घर वाले जो से हैं वो कहते हैं बाबा जी अच्छा कह रहे हैं, कर लेते हैं, कहते हैं उनकी अच्छा भला एक स्किलफुल बंदा, पावर नॉलेज वाला जो है वो बिल्कुल बेख्तियार होकर रह जाता है। वही अगर आप किसी परफॉर्म करते रहे शोबे में तो आखिरी दम तक आपकी अथॉरिटी भी रहेगी, आपके मानने वाले भी रहेंगे, आपके नीचे कई सबॉर्डिनेट्स आ जाएंगे, कई आपसे मोहब्बत करने वाले होंगे, कईयों की आप आइडियल बन जाएंगे। जब आप डिलीवर करते रहेंगे ना तो आखिरी दम तक आप हीरो हैं, और जब आपने डिलीवर करना छोड़ दिया, जब आप घर में बैठ गए, तो आप हीरो से फिर ज़ीरो हो गए, यानी अच्छे बने हीरो बने बनाए आप ज़ीरो बन गए। ठीक है, इसी तरह जो लोग कुछ नहीं करते, ये मिसाल उनके लिए बहुत अच्छी है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। जिसको कुछ ना कुछ करने की आदत बढ़ गई और उसने आगे रास्ते निकालना शुरू कर दिए, वो कामयाबी की पीक तक पहुंच सकता है। और इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इसके लिए क्या है, तवज्जो की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है। सोचें जो आज मेरी ज़िंदगी है क्या कल भी ऐसी होनी चाहिए, या 5 साल बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी मैं ऐसा ही रहूं, या मुझे कुछ किसी और मुकाम पे होना चाहिए? क्या मैं इसी जगह के लिए पैदा हुआ हूं या मेरी जगह इससे बेहतर होनी चाहिए? तो क्या 10 साल बाद, 5 साल बाद मेरी जो एज होगी, क्या उस एज में भी लोग मुझे ऐसे ही मजाक करेंगे, ऐसे ही झिड़के मारेंगे, या उस एज में भी लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे? तो फिर तो आप फारग बैठे रहें सुकून के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आने वाले वक्त में लोग आपको इज्जत से देखें, आपका एक मुकाम हो सोसाइटी में, आपकी परफॉर्मेंस हो, आप एक एक्टिव मेंबर हो, लोग आपकी मिसालें दें, लोग आपको हीरो गिने, लोग आपको रोल मॉडल गिने, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो जो भी करना है लगन के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, फोकस के साथ कीजिए, यकीनन आप कामयाबी की पीक तक ज़रूर पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज और कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिए, कोलीग को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है ज़िंदगी में बेहतरी लाना और अच्छे असूलों के लिए आपको गाइड करना। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।